अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरा बाग वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस तालीमी वीडियो में हम जमात चारों मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक, इस सबक को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछली वीडियो में हम आधा सबक पढ़ चुके हैं, तो आइए आगे का सबक पढ़ते हैं। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनको ग़िज़ा पानी देता है। जानवर बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराता है। इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती हैं। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया इंसान को जानवरों से मिलती हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने, बार बर्दारी और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। ज़राअत जैसे सख्त मेहनत के काम करने के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फासिद मादे फजला भी इंसान के लिए मुफीद होते हैं। गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपले एहतराक़ पजीर होते हैं। कई देही इलाक़ों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों के जलने से धुआं पैदा होता है। गाय और भैंस के गोबर से एहतराक़ पजीर गोबर गैस तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता है। इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के घरों को लीपने पोतने के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है। गाय भैंस के गोबर से गोबर खाद, बकरियों और भेड़ों की मेंगनियों से मेंगनी खाद तैयार होती है। किसान ये खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है, इसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। अनाज, सब्ज़ियाँ, फल वग़ैरह इंसान को नबातात ही से हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात ही से हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती हैं। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीक़े से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक तरह पानी मिले। ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। गिरगुट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती है। गाय भैंस घास खाती है। यानी तमाम जानदारों को इनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ नया लफ्ज़ आया है शजरी हैवान। शजर के माने है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से इन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। उन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं, इन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीक़े से भी मदद करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं। उनके फासिद मादों के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं। इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं भैंस की पीठ पर बगला बैठता है। घास के इलाके में भैंस चरती है। इस वक्त इसकी पीठ पर बगला आ बैठता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की ग़िज़ा है। घास में काफ़ी कीड़े होते हैं जो बगले को घास में ठीक तरह नज़र नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसी घास में भैंस चरती है। चरते हुए वो कदम आगे बढ़ाती है। इसका पैर जहाँ पड़ता है, आसपास के कीड़े घबरा कर उड़ते हैं। भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें आसानी से पकड़कर खा जाता है। अच्छी है ना ये तरकीब? मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ मालूमात हासिल कीजिए। आम के दरख्त पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साल के किस महीने में आम के दरख्त पर फूल आते हैं? क्या बरगद के दरख्त पर साल भर पत्ते रहते हैं? बारिश में हर तरफ नज़र आने वाले मेंढक गर्मा में क्यों नज़र नहीं आते? जामुन किस मौसम में आते हैं?
ہمارے ملک میں گرما، بارش اور سرما جیسے موسم ہیں۔ گرما میں ہمیں خوب گرمی محسوس ہوتی ہے، اس وقت ہم سوتی کپڑے پہنتے ہیں، پانی بھی زیادہ پیتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں باہر جاتے ہوئے بھیگنے سے بچنے کے لیے چھتری یا علا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ رین کوٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرما میں سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ ہی صفا اردو پرائمری اسکول اس تعلیمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔